प्यारे अर्जुन, सुनो। जब मैं कहता हूं कि एक भयानक रहस्य उजागर होने वाला है तुम्हारे घर के बगल वाले घर में, तो यह केवल पड़ोसी की दीवारों में छुपी कोई कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड की गहरी योजना का संकेत है। कभी कभी सत्य हमारे सामने होता है, पर हम उसे देखना नहीं चाहते। और कभी कभी जब वह सत्य प्रकट होता है तो हमारी आत्मा तक हिल जाती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा ही समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि खतरा कहीं दूर है, परंतु सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे सबसे पास है, जो तुम्हारे चारों ओर है, वहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अर्जुन, याद रखो, मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब उसके अपने घर की दीवारों से परे अंधकार की परछाइयां लहराने लगती हैं। तुम्हारे बगल का घर केवल पड़ोसी का घर नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। उसके भीतर जो छुपा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भय उठ रहा है। तुम्हारा हृदय पूछ रहा है, हे माधव, यह कैसा रहस्य है? यह मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? सुनो अर्जुन, रहस्य वही है जिसे लोग छुपाते छुपाते थक जाते हैं। झूठ की नींव पर खड़े महल एक दिन गिरते ही हैं, और जो तुम्हारे आसपास के लोग छुपाए बैठे हैं वह अब और नहीं छुप पाएगा। पर मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य को केवल डर की आंखों से मत देखो, इसे जागृति की आंखों से देखो। क्योंकि हर रहस्य में केवल अंधकार ही नहीं होता, हर रहस्य एक द्वार भी होता है। वह द्वार जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के असली मकसद तक ले जाता है। अर्जुन, तुम्हारे पड़ोसी का घर इस समय एक प्रतीक है। उस घर की दीवारों में कैद रहस्य केवल उनका नहीं है। वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि दुनिया में कोई भी सत्य सदा के लिए दबा नहीं रहता। जब यह रहस्य बाहर आएगा तो तुम्हारे कान सुनेंगे, तुम्हारी आंखें देखेगी, पर असली सवाल यह है, क्या तुम्हारा हृदय सह पाएगा? मनुष्य अक्सर दूसरों के रहस्यों पर चौंक जाता है, परंतु भूल जाता है कि हर बाहरी रहस्य उसके भीतर के रहस्य को भी जगाता है। जब किसी और का सत्य सामने आता है तो हमारी आत्मा भी आईना देखने लगती है। इसलिए सुनो मेरे वचन, डर मत। रहस्य चाहे कितना भी भयानक हो, वह तुम्हें निगलने नहीं आया है, वह तुम्हें चेताने आया है कि अब तुम अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, उठो, यह समय है सत्य का सामना करने का। और यही कारण है कि मैं आज यह संदेश लेकर आया हूं। अर्जुन, जब तुम्हारे पड़ोसी का रहस्य उजागर होगा तो उसकी परछाई तुम्हारे जीवन पर भी पड़ेगी। कुछ बंधन टूटेंगे, कुछ रिश्ते बिखरेंगे, कुछ सच तुम्हें भी अंदर से झकझोर देंगे। पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह रथ सारथी हूं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अर्जुन, जब कोई रहस्य बाहर आता है तो वह केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज पूरे वातावरण में फैल जाती है। जैसे बिजली बादल में कड़कती है पर उसकी आवाज धरती तक सुनाई देती है, वैसे ही पड़ोसी के घर की सच्चाई केवल उनके जीवन को नहीं, तुम्हारे जीवन को भी छुएगी। यह आहट तुम्हारे हृदय को भी प्रश्नों के सामने खड़ा करेगी। सत्य जब प्रकट होता है तो वह दो काम करता है, या तो बंधन तोड़ देता है या फिर नया निर्माण करता है। तुम्हारे पास जो आ रहा है वह भी ऐसा ही है। यह रहस्य उजागर होगा तो झूठ की नींव हिल जाएगी, और जो भ्रम अब तक लोगों को ढककर खड़ा था वह गिर जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी छाया चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूर्य का प्रकाश एक दिन उसे मिटाता ही है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर दीवारें ऊंची बना दी जाएं तो भीतर छुपा अंधकार बाहर नहीं आएगा, लेकिन झूठ की जड़ें कभी सुरक्षित नहीं रहती। सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो वह सबसे गहरी परतों को भी भेद देता है। यही तुम्हारे पड़ोसी के घर में होने जा रहा है। वहां जो छुपाया गया है वह अब कैद नहीं रहेगा। अर्जुन, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में भय उठ रहा है, परंतु तुम्हें इस रहस्य को केवल खतरे की तरह नहीं देखना है, इसे एक संकेत की तरह देखो। यह तुम्हें जगाने आया है, यह तुम्हें यह बताने आया है कि दुनिया में कोई भी रहस्य सदा दबा नहीं रह सकता। तुम्हें स्थिर रहना होगा। जब यह सच सामने आएगा तो वातावरण भारी होगा, लोग चौंकेंगे, बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, रिश्ते टूटेंगे और कई चेहरे अपना असली रूप दिखाएंगे। लेकिन तुम्हें दृढ़ बने रहना है, क्योंकि स्थिर मन ही समझ पाता है कि सच्चाई में छुपा संदेश क्या है। डर मत अर्जुन, यह रहस्य तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें संभालने और आगे बढ़ाने के लिए आया है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने तुम्हें कुरुक्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ा था, वैसे ही अब भी नहीं छोड़ूंगा। यह समय तुम्हें परीक्षा देगा, पर साथ ही यह तुम्हें वह दृष्टि भी देगा जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। अर्जुन,
जब यह रहस्य सामने आएगा तो केवल दीवारें नहीं कांपेंगी, आत्माएं भी हिलेंगी। तुम्हें लगेगा कि यह केवल पड़ोसी का सच है, पर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि जब कोई और सत्य से टकराता है तो देखने वाले की आत्मा भी आईने की तरह जगने लगती है। यह तुम्हें अपने जीवन पर भी विचार करने के लिए मजबूर करेगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह दूसरों की गलती देख रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि वह अपने भीतर की छाया को भी महसूस कर रहा होता है। यही इस समय तुम्हारे साथ होगा। जब उनकी दुनिया बिखरेगी तो तुम्हें भी यह समझ आएगा कि कोई भी छिपाव स्थायी नहीं है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह केवल उनका अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। रहस्य जब टूटते हैं तो वे केवल एक घर को नष्ट नहीं करते, वे आसपास की आत्माओं को भी नई दृष्टि देते हैं, और यही दृष्टि तुम्हें जागृत करने आई है। अर्जुन, तुम्हारे कान सुनेंगे, आंखें देखेंगी, पर असली सवाल यह है कि क्या तुम्हारा हृदय इसे सह पाएगा? क्योंकि हर कोई सच देखने के लिए तैयार नहीं होता। कई लोग सच से भागते हैं, परंतु सच से भागकर कोई दूर नहीं जा सकता। समय उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से वे भागे थे। इसलिए तुम्हें स्थिर रहना होगा। जब सब लोग डगमगाएंगे तब तुम्हें अडिग खड़ा रहना है, क्योंकि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। डरो मत, यह रहस्य तुम्हें निगलने नहीं आया है, यह तुम्हें चेताने आया है कि अब तुम्हारी आंखें खोलनी आवश्यक हैं। जो बातें तुम अब तक अनदेखी करते आए हो वे अब तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, कह रही है, उठो, यह समय है सत्य का सामना करने का। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे सामने यह वाणी रख रहा हूं। अर्जुन, यह रहस्य केवल तुम्हारे पड़ोसी तक सीमित नहीं है। जब यह खुलेगा तो उसकी परछाई तुम्हारे जीवन तक पहुंचेगी। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ बंधन कमजोर पड़ेंगे, और कुछ चेहरे ऐसे रूप में सामने आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु याद रखना, यह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं हो रहा, यह सब तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। हर बार जब कोई बड़ा सत्य प्रकट होता है तो वह मनुष्य को दो विकल्प देता है, या तो वह टूटकर बिखर जाए, या फिर उस सत्य को स्वीकार कर मजबूत बन जाए। और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा मार्ग चुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही रथ सारथी हूं जो तुम्हें युद्ध भूमि में लेकर गया था, जिसने तुम्हें शस्त्र की जगह ज्ञान का बल दिया था। आज भी तुम्हारे जीवन के इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बार तुम्हें शस्त्र नहीं बल्कि धैर्य और सत्य का सहारा लेना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो कोई अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन, जब कोई रहस्य खुलता है तो वह केवल एक सत्य का उद्घाटन नहीं होता, वह कई परतों को उजागर करता है। एक रहस्य के साथ और भी बहुत कुछ सामने आता है। चेहरों का असली रूप, रिश्तों की असली मजबूती और मनुष्य के चरित्र की असली नींव। यही इस बार होने वाला है। तुम्हारे बगल के घर की दीवारें केवल उनके पाप या झूठ को नहीं खोलेंगी, बल्कि वह यह भी दिखाएंगी कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन झूठ के सहारे जी रहा था। लोग चौंकेंगे, कोई आंसू बहाएगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अर्जुन, तुम्हें स्थिर रहना होगा। यह समय डरने का नहीं है, यह समय देखने का है। जब झूठ उजागर होता है तो मनुष्य को लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, पर वास्तव में वही उसका नया जन्म होता है। यह रहस्य केवल एक खतरा नहीं है, यह एक संदेश भी है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बता रहा है कि अब तुम अपने जीवन में किसी भी चीज को दबाकर मत रखो। सच को जितना छुपाओगे वह उतनी ही ताकत से बाहर आएगा, और जब वह बाहर आता है तो वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास सबको प्रभावित करता है। इस समय तुम्हें यह सीख लेनी होगी कि तुम्हारा मार्ग क्या है। क्या तुम भी झूठ और दिखावे में जीना चाहते हो, या तुम सत्य के प्रकाश में कदम रखना चाहते हो? क्योंकि यही क्षण तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। अर्जुन, सत्य का सामना करना आसान नहीं होता। मन कांपता है, हृदय डरता है और बुद्धि बहाने खोजने लगती है। लेकिन वही मनुष्य महान बनता है जो इन सब के बावजूद सत्य को स्वीकार करता है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब यह रहस्य खुलेगा तो उसका असर तुम्हारे जीवन पर भी होगा। तुम्हारे सामने भी कुछ प्रश्न आएंगे, तुम्हारे रिश्तों की भी परीक्षा होगी और तुम्हारे धैर्य की भी कसौटी होगी। यही असली क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं वही कृष्ण हूं जिसने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था, जिसने तुम्हें सिखाया था कि युद्ध केवल मैदान में नहीं भीतर भी लड़ा जाता है। यह रहस्य तुम्हारे जीवन का वही युद्ध है। इसमें तुम्हें डर से नहीं, धैर्य और सत्य से विजय पाना है। इसलिए अर्जुन,
जब यह रहस्य खुले और चारों ओर हलचल मचे तो तुम शांत रहना, अपने हृदय को मेरे स्मरण में स्थिर करना और याद रखना, हर अंधकार का अंत प्रकाश से होता है। यह भयानक सत्य भी अंततः तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। अर्जुन, जब रहस्य प्रकट होगा तो वह केवल बाहरी दुनिया को हिला नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर भी गूंज पैदा करेगा। वह गूंज तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। क्या सच केवल उन लोगों का होता है जिनके जीवन में वह छुपा होता है, या सच हर उस आत्मा का है जो उसे देखने की हिम्मत रखती है? तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो छुपा है वह केवल उनका निजी सच नहीं है, वह उस न्याय का प्रतीक है जो समय के साथ सामने आता है। और यही न्याय एक दिन हर मनुष्य के जीवन में आएगा। इसीलिए यह रहस्य तुम्हें केवल चौंकाने नहीं आया, बल्कि यह तुम्हें जागृत करने आया है। अर्जुन, याद रखो, सत्य के सामने डर का कोई अस्तित्व नहीं है। भय केवल तब पैदा होता है जब मन परिवर्तन से डरता है, परंतु यह रहस्य तुम्हें परिवर्तन के द्वार तक लाएगा। तुम देखोगे कि जो अंधकार में छुपा था वह प्रकाश में आने पर कैसे बदल जाता है। इस रहस्य में केवल भय नहीं है बल्कि सीख भी है। यह सीख तुम्हें यह बताएगी कि जीवन में कोई भी परत हमेशा के लिए नहीं टिकती। हर छाया का अंत होता है और हर पर्दा एक दिन गिरता है, और यही दिन तुम्हारे पड़ोसी के घर में आने वाला है। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि जब यह सच सामने आएगा तो वह केवल उनकी जिंदगी नहीं बदल देगा, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को भी बदल देगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ विश्वास टूटेंगे, पर साथ ही कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। अर्जुन, यह समय तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस सत्य को अभिशाप मानोगे या इसे अपने लिए एक वरदान समझोगे, क्योंकि सत्य अपने आप में वरदान है। वह मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति तक पहुंचाता है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल स्थिर और जागरूक रहना है। याद रखो, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ों में मजबूत होता है वह और भी ऊंचा खड़ा हो जाता है। और अर्जुन, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि इस रहस्य के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगा, एक ऐसे मार्ग पर जहां सत्य की ध्वनि हमेशा गूंजती रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने कुरुक्षेत्र में तुम्हारा मार्गदर्शन किया था, वैसे ही अब भी मैं तुम्हें सत्य के प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। तुम डर के सामने न झुको, बल्कि उस सत्य को अपनाओ जो आने वाला है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह रहस्य केवल उनके जीवन का नहीं, तुम्हारे जीवन का भी एक मोड़ है। और जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता और आत्मा का प्रकाश प्राप्त करोगे।